हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा, इसे मॉडल प्रश्न पत्र में दिया है। कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस मॉडल प्रश्न पत्र में दी गई है। इसे आप ध्यानपूर्वक आदर्श प्रश्न पत्र समझकर समझने का प्रयास करें, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा 10वीं एवं 12वीं के समस्त विषयों का अभ्यास हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप YouTube पर सर्च करें चौहानिया एजुकेशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम मॉडल प्रश्न पत्र को समझें। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। कुल इसमें जो प्रश्न है वो 23 है और पूर्णांक 75 अंकों का है। समय 3 घंटों का है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। नंबर 1, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सेकंड, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक है आवंटित है, जिसके कुल अंक 30 हैं। 30 अंकों का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न पत्र 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा इसमें 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा इसमें 120 शब्द है। ये हिंदी में और इंग्लिश मीडियम में भी इसमें इंट्रोडक्शन जानकारी दी गई है। हम अब देखेंगे प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ केरल, ब मेघालय, सा सिक्किम और द उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो केरल है। केरल में आप टिक लगा लेंगे या केरल सही आंसर लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड है, हीराकुंड परियोजना संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए। आ में सतलज बेसिन से, बा में महानदी बेसिन से, सा में गंगा बेसिन से और दा में नर्मदा बेसिन से। तो बा इसका सही आंसर है महानदी बेसिन से। सही आंसर लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी ये फ्रांसीसी क्रांति? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1788 में, 1789 दिया है इसमें 5 मई 1789 इसमें लिख दिया है। 1791 में और 1790 में। तो इसका सही आंसर है 5 मई 1789 में ये क्रांति फ्रांसीसी हुई थी। इसके बाद देखेंगे रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था ये? 1920, 1919, 1920, 1921 और 1922। तो 1919 में ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830-40 के दशक में प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए आप, लेखक के रूप में, कवि के रूप में, उद्यमी के रूप में, राजनेता के रूप में। तो सा उत्तर सही हो जाएगा, उद्यमी के रूप में। इसके बाद देखिए आप, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। अब कौन करता है? इन 4 में से देखेंगे आप। आ है UNDP, बा है UNICEF, सा है WHO, दा है UNESCO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जो मानव विकास का रिपोर्ट है हर साल जारी करता है। यही जो विकल्प है वो इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, इसमें भी टिक लगा दिए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इसे हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसकी पूर्ति करना है। क्या शब्द आएगा? तो पहला है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष लिख देंगे। सेकंड है महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे, इसके पहले क्या थे? तो वकील थे, यहाँ वकील लिख देंगे। अब यहाँ है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय यहाँ भर देंगे। इसके बाद में अगला है बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है, तो संघीय सरकार है बेल्जियम में, संघीय सरकार लिख देंगे। इसके बाद में है प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के लिए उत्तरदायी होती है, तो जनता के लिए उत्तरदायी होती है। अगला है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले खालिस्तान यूरोप के खालिस्तान देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो इंग्लैंड यहाँ पर लिख देंगे। यही इंग्लिश मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम वाले यहीं से देख करके हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? झूठ को कहा जाता है, तो झूठ यहाँ लिख देंगे। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? तो ये संचार में है, यहाँ पर संचार लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्सियस बेल्जियम में है, तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। जनमत संग्रह मत संग्रह कहलाता है, जनमत संग्रह क्या कहलाता है? मत संग्रह कहलाता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। जमशेदपुर प्रसिद्ध किसके लिए है? इस्पात उद्योग के लिए है। तो इस प्रकार सारे प्रश्न जो है हल हो जाते हैं, और प्रश्न हल हो जाते हैं, और इसके लिए जो अंक निर्धारित है वो हमने इसके पूर्व जो निर्देश दिए गए तो उसमें भी दिया गया है, और यहाँ पर भी दिया गया है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद प्रश्न अगला है चौथा, सत्य असत्य लिखिए। ये भी 6 अंकों के हैं, एक एक अंकों के सारे प्रश्न हैं, 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सारे। देखेंगे हम पहला, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, सत्य है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, ये भी सत्य है। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली था, ये भी सत्य है। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती, ये भी सत्य है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, ये सत्य है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, ये भी सत्य है। इस प्रकार से हल कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी 6 नंबर का है। 6 जो है सही जोड़ी बनाइए, कॉलम और कॉलम बा को मिलाना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर संयुक्त उद्योग, यहाँ पर ये आ जाएगा संयुक्त उद्योग। फिर है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ये से मिला देंगे। तूतीकोरन पत्तन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, बी से मिला देंगे। मछली पालन क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद क्या है? बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, डी से मिला देंगे। इसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो इस प्रकार से जोड़ी को मिला देंगे, इंग्लिश मीडियम में भी मिली हुई है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6वां, संसाधन के प्रकार, ये 1 × 2 मतलब 2 अंक क्या हैं, अथवा मृदा संसाधन क्या है, ये आपको आपके पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर इसके उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये भी 2 अंकों का है, अथवा अगर ये नहीं बन रहा तो अथवा में है। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है झूम खेती क्या है? ये भी 2 अंकों का है, अथवा ये नहीं बनता है तो रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए, तो ये आपके पाठ्यपुस्तक से आप लिख लेंगे। इसके बाद है विनिर्माण क्या है? ये 2 अंकों का है, अगर ये नहीं बन रहा है तो संयुक्त उद्योग क्या है? इसको लिख देंगे, ये भी 2 अंकों का है। फिर अगला प्रश्न है परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? ये भी 2 अंकों का है, अथवा नहीं बन रहा है तो जल परिवहन क्या है? इनको हल कर देंगे। प्रश्न 11 है डिजिटल भारत क्या है? 2 अंकों का है, अथवा अगर नहीं बन रहा है तो 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए, इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 12, जैविक युद्ध क्या है? 2 नंबर का है, अथवा निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है? इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 13, स्पिनिंग जेनी क्या है? ये 2 अंकों का, अथवा
औद्योगिकरण उत्पादन क्या है? इन दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 14, गुटेनबर्ग कौन थे? 2 नंबर का है। अथवा पंचांग क्या है? इसके बाद प्रश्न 15 है, गेली व कंपोजिटर क्या है? ये 2 अंकों का है। अथवा वर्नाक्यूलर क्या है? इसके बाद प्रश्न 16 है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है? 2 नंबर का। अथवा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक के 2 उदाहरण दीजिए। इनमें से कोई एक लिखना है। प्रश्न 17 है, आयात निर्यात क्या है? 2 अंकों का है। अथवा कंटेनर क्या है? इसको लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 18 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। ये 3 अंकों का है। अथवा वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। कोई एक लिखना है। इसके बाद प्रश्न 19 है, मुद्रा क्या है? इसके कार्यों को समझाइए। 3 अंकों का है। अथवा मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। 2 में से कोई एक हल करना है। प्रश्न 20 देखिए, संघवाद क्या है? इसकी विशेषता लिखिए। तो ये 3 नंबर का है। सत्ता के, अथवा में दिया हो, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशा है? समझाइए। 2 में से कोई एक करना है। 21वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। तो ये 4 नंबर का है। कोयला कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है उसको आपको दर्शाना है। अथवा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? समझाइए। अथवा में ये प्रश्न दिए हुए हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? समझाइए। ये 4 अंकों का है। अथवा साइमन कमीशन क्या है? समझाइए। 2 में से कोई एक हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है उसको समझाना है। ये 4 अंकों का है। अथवा क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है? समझाइए। ये आपको हल कर लेना है। तो ये सारे प्रश्न के निर्देश जो है कि कौन सा प्रश्न कितने के रहेंगे, ये हमने जो निर्देश में पढ़ा है उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। और आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों के हल जो है काफ़ी में नोट करके परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे। और जो हल करना था वो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 अंकों का उसको हल कर दिया गया है, उसको आप समझ लिए और परीक्षा के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह सारे विषय के अध्ययन के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।